तो ये वाला हमने कवर किया था पिछली बार। स्ट्रिंग्स मतलब ट्रेवर्स कैसे करते हैं एक स्ट्रिंग को। आज हम मैनिपुलेशन वाला पार्ट कवर करेंगे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इसकी वीडियो मैंने अभी डाली नहीं है यहाँ पे प्लेलिस्ट में, लेकिन इसमें मैंने छोटी छोटी वीडियोस डाली हैं जो थोड़ी आउट ऑफ कोर्स हो सकती हैं, और लेकिन हेल्प करेगी काफ़ी। कि जैसे सी प्लस प्लस था पहले, अब वो पाइथन हो गया है, तो क्या क्यों किया सीबीएसई ने, देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी प्लेलिस्ट कुछ भी अपडेट नहीं करी मैंने, तो कर दूंगा वो भी मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैनिपुलेशन वाले पार्ट से। तो इसमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाला पार्ट हम कवर करेंगे। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स थोड़ा बहुत हम पहले देख चुके हैं, क्या क्या होते हैं। जैसे प्लस होता है, स्टार होता है, इन, नॉट इन, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसमें क्या कर रखा है, तीन स्ट्रिंग बना रखी है। एक हेलो है, एक वेलकम टू, एक पाइथन प्रोग्राम है। और फिर हमें पता है प्लस क्या करता है, प्लस कॉन्कैटिनेट कर देता है उसको, एक स्ट्रिंग बना देता है उससे। एक इस एस टी आर टू को लेगा और एस टी आर थ्री से कंबाइन कर देगा, और बीच में एक ये एम्प्टी स्ट्रिंग सी दे रखी है। तो ये कॉन्कैटिनेट करने के काम आता है, स्ट्रिंग ज्वाइन करने के काम आता है प्लस ऑपरेटर। और फिर स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर होता है स्टार। स्टार क्या करता है कि एक स्ट्रिंग जैसे हेलो दे रखी है, इंटू फाइव कर दिया, तो वो बार बार 5 बार हेलो 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 वो उसको प्रिंट करा देगा। तो ये रिप्लिकेशन के काम आता है, एक स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करने के, स्टार ऑपरेटर। फिर इन ऑपरेटर होता है हमारा। इन ऑपरेटर क्या कहता है कि भाई जो जैसे ये स्ट्रिंग दे रखी है str2, वो चेक करेगा दूसरी स्ट्रिंग में टेम्प में है कि नहीं, और डिपेंडिंग ऑन दैट वो ट्रू देगा या फॉल्स आउटपुट देगा हमें। तो अभी हमने देखा था कि टेम्प हमने बनाई थी str2 और str3 को मिला के। तो अगर हम str2 इन टेम्प करेंगे तो ऑब्वियसली वो होगा, क्योंकि str2 है टेम्प में, हमने उसी से ज्वाइन करके बनाया है टेम्प। तो अगर हम str2 इन टेम्प करेंगे तो वो तो होगा उसमें। और इसका आउटपुट वैसे भी क्या होगा, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। और एस टी आर टू है हमारा वेलकम टू, तो क्या वो इस बड़ी वाली स्ट्रिंग में है, एस टी आर टू प्लस एस टी आर थ्री में, तो वो है, तो उसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। फिर एस टी आर थ्री नॉट इन टेम्प। अब वो जो टेम्प हमारा बना है वो एस टी आर थ्री से भी बना है, लेकिन हम इनकी जगह अब हम क्या कर रहे हैं, नॉट इन कर रहे हैं। तो जो नॉट इन, तो मतलब ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि वो तो है, एस टी आर थ्री तो है टेम्प में, तो इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स। और फिर है प्रिंट एस टी आर वन इन टेम्प। अब एस टी आर वन टेम्प में तो यूज ही नहीं हुआ, खाली एस टी आर टू और एस टी आर थ्री से बना है ये। तो अगर हम एस टी आर वन इन टेम्प कर रहे हैं तो ये तो है ही नहीं स्ट्रिंग में, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। इसके बाद डबल इक्वल टू ऑपरेटर आता है। डबल इक्वल टू कहता है कि अगर सेम स्ट्रिंग है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग है, तो ही ट्रू होगा। तो हमने यहाँ पे देखा ये कैपिटल में एच है और हेलो लिख रखा है, तो डबल इक्वल टू किया हेलो के साथ, तो ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग हो गई हमारी, कैपिटल में एच है और हेलो है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये कैपिटल में एच है, लेकिन यहाँ पे हमने स्मॉल एच कर रखा है, तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ये वाला, कि कैसे हम कॉन्कैटिनेट वगैरह करते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले रखी है एबीसी। अब मैं एक और स्ट्रिंग ले लूँगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कोई और ही नाम दे देता हूँ मैं इसका। ए दे देता हूँ, ए इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू डी ई एफ। प्रिंट हम करा रहे हैं इसमें ए प्लस बी, एक ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि ये कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर कर रहे हैं। एक हम स्टार वाला ऑपरेटर देखते हैं कि क्या करेगा। अगर मैं ए इंटू थ्री करूँगा तो यहाँ पे 3 बार इसका ए बी सी आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे आना चाहिए ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, क्योंकि ये रेप्लिकेट करेगा 3 बार, इंटू थ्री कर रखा है हमने। फिर एक देख लेते हैं प्रिंट इन इन ऑपरेटर देख लेते हैं कि जैसे इसमें मैं लिखता हूँ, एक मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ कॉन्कैटिनेट वाली, सी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ, और फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ ए इन सी। तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि हमारा हमें पता है कि सी जो है वो ए और बी दोनों से बना है। तो अगर मैं ए इन सी कर रहा हूँ तो यानी कि ए होगा उस सी में, तो यानी कि ये आना चाहिए ट्रू। अब प्रिंट ए
नॉट इन सी उसका उल्टा हो जाएगा कि ए नहीं है सी में, हम कह रहे हैं, लेकिन ए तो है सी में, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है कि इन का मतलब उसके अंदर है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं है तो इसका मतलब नहीं है तो ही ट्रू होगा, लेकिन वो तो उसमें है तो ये हो जाएगा फॉल्स, उसके उल्टा हो जाएगा। एक बार और क्या था हमने जो देखा था, वो क्या सारा कवर, रिप्लिकेशन प्लस इन नॉट इन, एक कंपैरिजन देख लेते हैं। प्रिंट ए इक्वल टू बी, तो ये आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ए अलग है बी अलग है, तो ये फॉल्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, इसको रन करता हूँ मैं इस पे, देख लेते हैं जो हमने सोचा था वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। इसमें सी था हमारा कॉन्केटिनेट होके ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई एफ आ रहा है। फिर ये था रिप्लिकेशन ऑपरेटर, 3 बार आएगा तो 3 बार आ गया। फिर ए इन सी, ये ट्रू होगा क्योंकि सी हमारा ए और बी से बना है, तो इन सी ट्रू होगा तो ट्रू आ गया। ए नॉट इन सी, लेकिन ए तो है सी में, तो ये आ जाएगा फॉल्स। तो वैसे ही फॉल्स आ गया इसका आउटपुट। फिर ए और बी अलग अलग हैं, ए बी सी है वो डी ई एफ है, तो ये आ जाएगा फॉल्स क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये हमने देख लिया, सही आ रहा है हमारा आउटपुट। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि एक इंटीजर लेना है और उसमें चेक करना है कि वो जीरो है कि नहीं उसमें। तो अपने एक बार ट्राई करते हैं कि कैसे हो सकता है, इसका कोड लिखते हैं। तो हमें एक, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ बाकी सबको। तो मैंने एक इंटीजर ले लिया, मान लो मैंने 4430556 ले लिया। अब हमें इसमें ये बताना है कि इसमें ज़ीरो है कि नहीं, यही करना ना। तो इंटीजर में करना तो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हमने देखा था अगर हमें एक एक डिजिट को एक्सेस करना है एक इंटीजर में, तो अगर आपको वो वाला प्रोग्राम याद होगा रिमाइंडर वाला, जिसमें हम डिवाइड करके, मतलब डिवाइड करते हैं फिर उसका रिमाइंडर, 10 से डिवाइड करते हैं फिर उसका रिमाइंडर निकालते रहते हैं ताकि हम एक 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 डिजिट को ट्रैवर्स कर सकें। फिर मैंने तब भी बताया था कि आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कुछ भी कर सकते हो। अगर इंटीजर दे रखा है आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको बहुत आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हो, एक एक उसको डिजिट को। लेकिन आपको इंटीजर में करने के लिए उसको 10 से डिवाइड करके फिर वो रिमाइंडर लेना पड़ेगा। तो वो तरीका था, लेकिन वो तो काफ़ी लंबा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया था। हम कैसे भी कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो मैं क्या करूँगा, बी ले लूँगा मैं और उसको उसको टाइप कास्ट करूँगा। टाइप कास्ट भी हमने पढ़ रखा है कि उसको डेटा टाइप मैंने चेंज कर दिया, उसका पहले था इंटीजर और उसको मैंने अब कर दिया एक स्ट्रिंग में। अब बहुत आसानी से मैं इस इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ ये बताने के लिए, क्योंकि हमें देखना है कि ज़ीरो है कि नहीं। तो अब इन ऑपरेटर का काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। मैं कहूँगा कि भाई ज़ीरो है क्या इस बी में, बी हमारे पास स्ट्रिंग आ गया, क्या ज़ीरो है। तो अगर ज़ीरो होगा तो ट्रू हो जाएगा, मतलब हमारा वो, मतलब जो भी कंडीशन होगी वो ट्रू हो जाएगी कि हाँ भाई उसमें ज़ीरो है, वरना नहीं होगा। तो इसको करते हैं इफ़ मैं दे देता हूँ ज़ीरो इन बी, तो प्रिंट ज़ीरो प्रेजेंट, एल्स प्रिंट ज़ीरो नॉट प्रेजेंट। तो ये हमने प्रोग्राम लिख दिया। एक बार इसको रन करके देखते हैं, इसका आउटपुट आना चाहिए ये वाला, यानी कि ज़ीरो प्रेजेंट, क्योंकि ज़ीरो है उसमें, जो हमने स्ट्रिंग लिया, जो हमने इंटीजर लिया उसमें ज़ीरो है। तो देखते हैं इसको रन करके कि सही आ रहा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोलन मिसिंग है हमारा, सिंटैक्स। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये आंसर आना चाहिए था, क्योंकि ज़ीरो हमने लिया था यहाँ पे इंटीजर में, तो आंसर ज़ीरो प्रेजेंट आना चाहिए था। तो वही आंसर आया हमारा, एल्स में नहीं गया वो, यहाँ पे आ गया ज़ीरो प्रेजेंट। अब एक बार इसका उल्टा करके देखते हैं कि उल्टे में नॉट प्रेजेंट में जा रहा है कि नहीं वो। तो इसमें से मैं ज़ीरो हटा देता हूँ, तो ज़ीरो जब भी हटाऊंगा तो इस प्रोग्राम के हिसाब से हमारा यहाँ एल्स में जाना चाहिए वो, तो ज़ीरो नॉट प्रेजेंट में जाना चाहिए वो।
तो ये करके देखते हैं एक बार। मैंने 0 हटा दिया यहाँ से, फिर से रन करता हूँ मैं इसको, तो अब आ गया वो 0 नॉट प्रेजेंट में। तो हमने देखा कि दोनों कंडीशन में सही चल रहा है हमारा प्रोग्राम। बाद में इसको यहाँ पे इनपुट भी करा सकते हैं कोई भी नंबर यूज़र से, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने दिखाने के लिए बस इसको यहाँ पे नॉर्मल चेंज करता गया मैं, लेकिन बाद में इनपुट भी करा सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं सेम चीज़ को। ठीक है। इसके बाद स्ट्रिंग स्लाइसेस देखते हैं। तो स्ट्रिंग स्लाइस ये होता है कि आपको पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, आप एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हो या उससे कुछ कराना चाहते हो, और कंटेनिंग कंटिगुअस कैरेक्टर होते हैं स्ट्रिंग के, यानी कि कंटिगुअस मतलब कि एक कंटिन्यूस होते हैं, अ, मतलब कि एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है और एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग होता है। यानी कि जैसे अगर मेरे पास ए बी सी डी ई एफ है, मैं सिर्फ डी ई एफ को देखना चाहता हूँ या मैं सिर्फ ए बी सी को देखना चाहता हूँ, अगर मेरे पास ए बी सी डी ई एफ है, तो ऐसी स्ट्रिंग स्लाइस वर्क करता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल से ही देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रखी है हमारे पास, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये पूरी स्ट्रिंग है, उसको प्रिंट करा दिया। अब स्ट्रिंग स्लाइसर में हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं str4 से। तो जैसे हमने देखा था यहाँ पे जब हम ट्रैवर्स करते थे, 0 से हमारी शुरू होती थी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, और ऐसे एक एक करके स्टेप बढ़ता रहता था, तो ये हमारी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग होती थी। तो str4 से ले रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसको इंडेक्स की तरह ट्रीट करूं 0 से, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, और इसके बाद 4 होगा। तो 4 हमारा ओ पे आ गया, ओ कैरेक्टर पे, तो मैं 4 से लूंगा, और फिर इसके बाद मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया यहाँ पे, तो 4 से लेके यानी कि ओ से लेके वो पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा देगा। तो ऐसे ही होगा यहाँ आउटपुट के उसमें देखते हैं, 4 से लेके मतलब ओ से लेके उसने पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। तो वही हुआ स्लाइस में। फिर हमने क्या किया कि शुरू शुरू में कुछ नहीं प्रोवाइड किया हमने कोलन के, और बाद में 4 कर दिया। तो इसका मतलब होता है 0 से स्टार्ट होगा, डब्ल्यू से, WELC। हमने देखा था ओ पे 4 था, तो 4 से पहले पहले जो भी होगा, यानी कि ओ से पहले पहले जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि इसमें आउटपुट आएगा WELC। तो वही आउटपुट आ गया WELC यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराया इन्होंने कि 0 से स्टार्ट हुए और 4 तक हुए, यानी कि 0 से स्टार्ट होके 4 तक, अभी हमने ऊपर ही देखा था WELC, यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम उसमें कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, क्या कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ओ से जो भी स्ट्रिंग आ रही है वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगी इसमें, यानी कि ओ से लेके पूरी एंड तक चल रही है स्ट्रिंग। यानी कि शुरू में हमने 0 से 4 तक किया, यानी कि WELC, लेकिन उसके बाद हमने 4 से ले गए, ओ से ले गए और पूरी आ गई। यानी कि एक तरह से हमने पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करा दी यहाँ पे, उसको कॉन्कैटिनेट करके एक एक हाफ में हमने WELC प्रिंट करा दिया, और दूसरे हाफ में हमने ओ से लेके पूरी एंड तक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी, यानी कि पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करा दी। तो इसका जो तीसरा वाला आएगा आउटपुट, वो हमारी पूरी स्ट्रिंग ही आ जाएगी, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा था जब हम ट्रैवर्स करते हैं स्ट्रिंग को, तो दो तरीके से करते हैं। एक तो 0 से स्टार्ट होती है जो प्रेफर्ड मेथड होता है, लेकिन एक दूसरा मेथड भी होता है, इसमें हम माइनस ऑफ लेंथ होती है हमारी, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इस पे इसकी लेंथ थी स्ट्रिंग की -18, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते गए, -18 -17 एंड सो ऑन -1 तक। तो इसमें भी वही होगा कि इसकी जो भी लेंथ होगी, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, हमें नहीं पता क्या लेंथ होगी, तो माइनस ऑफ दैट वो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होता है अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें, और एक एक प्लस करके हमें अगला कैरेक्टर मिल जाता है। तो इसमें भी वही कर रहे हैं। अब हमें वो नहीं पता कि हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें लेंथ नहीं पता, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी लेंथ निकाल के, फिर उसको नेगेटिव करके, फिर वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कोलन लगा दिया, हमें पता नहीं कहाँ तक करना है, इन्होंने 7 तक कर दिया वो। यानी कि अगर मैं ये जो भी लेंथ होगी उसकी, वो यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट इंडेक्स, और फिर -7 तक चलेगा, एक एक करके -7 तक चलेगा। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कॉन्कैटिनेट कर दिया -7 से, जहाँ भी -7 होगा यहाँ पे, यहाँ से पूरी एंड तक स्ट्रिंग आ जाएगी। यानी कि अगर इसका आउटपुट पूरा ही स्ट्रिंग आ जाएगी, जैसे कि हमने इसके सिमिलर हो गया ये, मतलब जो हम यहाँ कर रहे थे वो इसके सिमिलर हो गया, लेकिन हम इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट भी पूरी स्ट्रिंग ही आएगी यहाँ पे। तो यहाँ मैं देखूँ पूरी स्ट्रिंग ही इसकी आउटपुट आएगी। इसके बाद और रिवर्स करने का स्ट्रिंग को एक अलग मेथड होता है, इसमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है ये, बाकी जो ऊपर हमने देखा उससे थोड़ा डिफरेंट है,
क्योंकि ऊपर हमने एक ही कोलन आ रहा था हमारे उसमें, लेकिन यहाँ पे 2 कोलन का यूज हो रखा है। तो जो भी हमने ऊपर किया उससे डिफरेंट है ये वाला मेथड। और ये रिवर्स करने के लिए हमने देखा था कि रिवर्स बहुत तरीकों से कर सकते हैं स्ट्रिंग को। मतलब एक अलग लॉजिक, मतलब लॉजिक भी बहुत होते हैं इसमें, कि ये तो डायरेक्ट मेथड दे रहा है हमें कि आप एक मेथड को यूज करो और उससे पूरी रिवर्स कर दो, लेकिन काफी लॉजिक भी होता है जो आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। तो अभी फिलहाल तो ये मेथड ही कर रहे हैं, तो इसको ही देख लेते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पूरी स्ट्रिंग ले रहे हैं जो हमारे पास है, उसको 2 कोलन से कर दिया और -1 यहाँ पे दे दिया। यानी कि इसमें क्या किया, जो भी पूरी स्ट्रिंग है हमारी, अगर मैं पूरी स्ट्रिंग दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको, एक सेकंड में इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कर रहा था ये रहा। मैं अगर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ A=ABC, तो अगर हमें पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। तो ये दोनों से पूरी स्ट्रिंग आ जाती है। एक बार देख लेते हैं कि दोनों से सेम आ रही है कि नहीं। तो इससे पूरी स्ट्रिंग आ जाती है। अगर हम स्लाइस करते हैं, कुछ भी इसमें स्लाइस नहीं हुआ, पूरी पूरी स्ट्रिंग आ गई। अगर इसमें अलग से हमें कुछ स्लाइस करना है, जैसे कि हम देख रहे हैं वहाँ पे, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं ऐसे कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि 0 1 2, तो इसमें 2 ही हैं, तो मैं कह रहा हूँ 1 से लेके सारा आ जाए। यानी कि इसमें स्टार्ट होगी 0 से, 0 A होगा हमारा, 1 B होगा, यानी कि 1 से लेके सारा, यानी कि B और C इसका आउटपुट होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं वैसे स्लाइस हो रहा है कि नहीं। तो वैसे ही स्लाइस हुआ, B से लेके C तक आया। तो ये पहली चीज़ उसमें दिखा रखी थी कि ऐसे स्लाइस कर सकते हो। फिर इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अब यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा शुरू में, एंड में दे दूंगा मैं। अब मैं चाहता हूँ कि 0 1 2, मैं चाहता हूँ A भी प्रिंट कराना चाहता हूँ जैसे मैं। तो मैं क्या दूंगा कि यहाँ पे मैं एंड में 2 दे दूंगा। मैं कहूँगा कि यहाँ पे स्टॉप हो जाए, यानी कि 0 1 2 है अगर इसका इंडेक्सिंग, तो ये 0 और 1 पे स्टॉप हो जाए। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो A भी आना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या A भी आ रहा है इससे। तो इससे A भी आ गया, यानी कि ये 2 पे स्टॉप हो गया। शुरू इसने स्टार्टिंग से किया और 2 पे स्टॉप हो गया। तो यानी कि इसका आउटपुट आ गया A और B, शुरू का कैरेक्टर और 1 का कैरेक्टर, 2 नहीं आया इसमें। तो ये 2 तरीके हो गए स्लाइसिंग के। एक नेगेटिव वाला मेथड भी है। तो अगर मैं नेगेटिव वाला मेथड जल्दी से बता दूं, कि जैसे मैं क्या करूंगा, इसमें हमें पता है इसकी लेंथ क्या है, इसकी 3 कैरेक्टर है, तो इसकी लेंथ है -3। तो अगर मैं इसमें ऐसे प्रिंट करूंगा कुछ -3 से लेके खाली, तो ये पूरी स्ट्रिंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं -3 क्या होता है, ये वाला कैरेक्टर। तो ये पूरी -3 शुरू वाला कैरेक्टर ले लिया मैंने, तो इसमें पूरी स्ट्रिंग आनी चाहिए। अगर मैं देखूं, एक बार ट्राई करते हैं, तो इससे पूरी स्ट्रिंग आ गई हमारी, क्योंकि हमने -3 हमारा पहला ही है। और फिर ख़त्म, ये कहीं मैंने कुछ इसकी लिमिट नहीं सेट करी कहाँ ख़त्म होगा, तो ये पूरा स्ट्रिंग हमें दे देगा। तो ये नेगेटिव वाला इंडेक्सिंग का तरीका हो गया। और अभी हमने कुछ भी वो मेंशन नहीं किया यहाँ पे, कि मतलब जैसे कि यहाँ पे एक ही साइड हमने कोलन के दिया, या तो हम शुरू में दे रहे हैं, या हम एंड में दे रहे हैं, या शुरू में दे रहे हैं। तो एक बार दोनों ट्राई करते हैं कि दोनों कैसे दे सकते हैं, दोनों जगह कोलन के। तो अगर मैं ये ट्राई करूँ ए, अब मैं कह रहा हूँ कि 1 से स्टार्ट हो और 2 पे ख़त्म हो जाए, तो यानी कि इससे आंसर आना चाहिए सिर्फ बी, देखा जाए तो, क्योंकि ये 1 है हमारा बी, और 2 पे ख़त्म हो जाए, तो ये 2 वाला प्रिंट ही ना करे, तो इसका आंसर आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बी। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ बी आ रहा है इससे। तो सिर्फ और सिर्फ बी आ गया, क्योंकि इसमें 1 से स्टार्ट हुआ और 2 कह रहा है कि प्रिंट ही मत कराओ, क्योंकि मैंने लिमिट कर दिया उसे। तो इसका आंसर आ गया सिर्फ और सिर्फ बी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग हो गई, कि हम कैसे हम इसको इंडेक्स कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को। कैसे हम पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं इसको देख के, फिर इससे ही पूरी स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया हमने। यहाँ पे हम 1 से करा रहे हैं, 1 से शुरू करा रहे हैं एंड तक। यहाँ पे 2 पे ख़त्म करा रहे हैं, इससे पहले जो भी आया वो प्रिंट करा दिया। फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी कि नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ माइनस ऑफ लेंथ से स्टार्ट होती है, तो माइनस ऑफ लेंथ
ये पहला कैरेक्टर होगा, उसके बाद हमने कुछ लिमिट नहीं किया, वो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। फिर हमने देखा कि दोनों तरफ हम कोलन के कुछ ना कुछ डालते हैं, तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा कि 1 से स्टार्ट हो और 2 पे खत्म हुए। 2 खत्म हुए मतलब कि 2 को प्रिंट ही मत कराओ, लेकिन 1 को आप देखो, 1 को प्रिंट कराओ। तो उससे हमने देखा था बी आ गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग होगी जो पूरी कवर हो गई हैं। इसके बाद मैं एक रिवर्स वाला बताऊंगा कि रिवर्स वाला कैसे कर रहे हैं उसमें। तो अब रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग देखते हैं कि कैसे इजीली कर सकते हैं पाइथन से। वैसे तो पूरा लॉजिक बिल्ड होता है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग के लिए, एक लॉजिकली आप प्रोग्राम लिख सकते हो पूरा इसके लिए, लेकिन इसमें जल्दी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं यूजिंग अ मेथड। तो इसमें क्या हो रहा है कि शुरू में हम क्या कर रहे थे, हम एक ही कोलन दे रहे थे। अभी तक एक ही कोलन दे रहे थे, लेकिन रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग में 2 कोलन चलेंगे, और वो कैसे चलेंगे वो समझते हैं। अभी हम एक कोलन देके हम ये स्पेसिफाई कर रहे थे कि कितना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट हो। मतलब कि जैसे मैं 1 से 2 ले रहा हूँ, तो 1 से स्टार्ट हो और 2 को प्रिंट ना करे, यानी कि 1 प्रिंट होगा। 1 से स्टार्ट हो और पूरी उसके बाद जो भी स्ट्रिंग दे रखी है वो पूरी प्रिंट हो जाए। तो अभी एक ही कोलन दे रहे थे और उसमें ये बता रहे थे कि भाई कितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कितनी हमें पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। लेकिन अभी हम ये नहीं बता रहे थे कि क्या स्टेप होगा, मतलब कि क्या, मतलब हम ये नहीं बता रहे थे कि स्ट्रिंग को जो भी जैसे भी कॉन्टिग्युअस दे रखा है वैसे ही प्रिंट करा दो, कुछ ऐसे एज सच स्टेप मत करो। पूरी एज इट इज स्ट्रिंग को प्रिंट कराओ, जहां से भी हम बोल रहे हैं वहां वहां से लेके, और जहां पे भी खत्म करनी है वहां हम बता रहे हैं। शुरू कहाँ करना है, खत्म कहाँ करना है, हम बता रहे हैं, लेकिन क्या स्टेप होगा वो हम नहीं बता रहे थे अभी तक। तो इसमें हमें स्टेप का यूज करना है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एज इट इज वो रख रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि 1 से स्टार्ट हो, यानी कि बी से स्टार्ट हो। उसके बाद हमने एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं बताई, फॉर लूप की तरह ही है, स्टार्ट कहाँ से हो, एंड कहाँ से हो और स्टेप कहाँ से हो। तो जैसे फॉर लूप में करते हैं वही है। हमने स्टार्ट किया 1 से, एंड हमने ये नहीं बताया कि एंड कहाँ हो, यानी कि एंडिंग पॉइंट इसका पूरा वो ले लेगा जो भी स्ट्रिंग है, यानी कि ये हमने बता दी कि ये पूरी स्ट्रिंग होगी जो हम कराना चाहते हैं। लेकिन हमने उसके बाद एक और कंडीशन स्पेसिफाई कर दी जिसमें हम बता रहे हैं कि कुछ स्टेप होगा, और वो स्टेप क्या होगा, वो 2 होगा स्टेप। फिलहाल हम नहीं बता रहे थे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, 2 को यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसमें स्टेप कुछ नहीं होगा। ये 1 से लेके पूरी स्ट्रिंग दे देगा। एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये पूरी स्ट्रिंग दे रहा है क्या 1 से। तो इसने क्या किया, बी हमने बता दिया कि 1 से स्टार्ट हो, और इसमें हमने कुछ भी नहीं बताया उसके बाद कि कहाँ वो एंड होगा, कहाँ उसका स्टेप होगा। तो उसने पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया यहाँ से। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अभी हमने ये देखा था कि इसको लिमिट कर सकते हैं उसकी कंडीशन की, उसकी एंडिंग पॉइंट का होगा। अभी मैं एंडिंग पॉइंट लिमिट नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि भाई स्टेप कर दो। हमें कॉन्टिग्युअस नहीं चाहिए, हमें एक दो दो का स्टेप चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बी के बाद 2 का स्टेप हो, फिर प्रिंट हो, फिर डी के बाद 2 का स्टेप हो, फिर प्रिंट हो। तो अब बी सी और ऐसे कंटिन्यूअस नहीं आएगा, अब क्या आएगा, बी आएगा, फिर 2 का स्टेप होगा यानी कि फिर डी आएगा, फिर 2 का स्टेप होगा यानी कि फिर एफ आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप बता दिया, फॉर लूप की तरह मैंने यहाँ पे स्टेप बता दिया कि भाई इतने से स्टेप हो जाओ। तो अब इसका आंसर आना चाहिए बी, फिर 2 का स्टेप डी, फिर 2 का स्टेप एफ। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, इसको रन करूं, तो इसने वही किया, बी से स्टार्ट किया, फिर 2 का स्टेप किया, डी पे आ गया, फिर 2 का स्टेप किया, एफ पे आ गया। तो इसने ये प्रिंट करा दिया। तो इसी से रिवर्स का लॉजिक क्या हो सकता है वो सोचते हैं। हमें क्या करना है, हमें पूरी स्ट्रिंग को लेना है, क्योंकि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग में पूरी स्ट्रिंग आएगी हमारे पास। लेकिन हम क्या करेंगे इसमें, तो हमने देखा था पूरी स्ट्रिंग को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने पूरी स्ट्रिंग के लिए 2 कोलन लगा दिए यहाँ पे। और उसके बाद मैंने ये कहा कि भाई स्टेप -1 हो, यानी कि पूरी स्ट्रिंग तो ले ही ली हमने। हम ये कह रहे हैं कि एक एक स्टेप से पीछे हटता रहे। यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ जी से, तो हमें पता है 0 1 2 3 4 5 6 6 है। तो फिर एक कम होगा यानी कि एफ पे आएगा, फिर एक कम होगा 4 हो जाएगा यानी कि ई पे आएगा, फिर एक कम होगा 3 होगा डी पे आ जाएगा, फिर एक कम होगा, फिर एक कम होगा, फिर एक कम होगा। तो ऐसे ही ये हमने किया कि पूरी स्ट्रिंग ले ली, लेकिन हमने स्टेप बोल दिया कि -1 हो, शुरू मतलब एंड से स्टार्ट हो और एक एक कम करते रहे। और इससे पूरी रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। एक बार ये रन करके देख लेते हैं क्या ये ऐसा हो रहा है, क्या ये यहाँ से स्टार्ट होके एक एक कम होके पूरी रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। तो इसको रन कर देते हैं। एक सेकंड, सेव नहीं हुआ, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ सेव नहीं हुआ, यहाँ पे सिंबल आ रहा है। फिर से रन करते हैं। तो वही हुआ, पूरी स्ट्रिंग को ले लिया इसने,
और उस पर -1 हम करते गए, यानी कि जी से स्टार्ट हुआ, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, एंड सो ऑन, उसने ए तक दे दिया आउटपुट, यानी कि पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। वैसे तो बहुत अच्छा लॉजिक होता है इसके पीछे कि रिवर्स कैसे हो रही है और कैसे तुम कर सकते हो अलग से, तो वो भी एक बार ट्राई करना, लेकिन इसमें शॉर्ट में ही दे रखा है कि कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं इस ऑपरेटर के थ्रू। तो ये मतलब ये इजी तरीका है, लेकिन एक बार वो वाला भी ट्राई करना कैसे कर सकते हैं रिवर्स वाला।